अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। क्योंकि आप लोगों ने मेरी मॉर्निंग रूटीन वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी फुल रूटीन शेयर करती हूँ, किस तरह से बिजी डेज को मैं बच्चों के साथ मैनेज करती हूँ। इनके व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी कुकिंग, शॉपिंग, जब बाहर जाती हैं घूमने, वो सब कुछ आपको दिखाती हैं। ये पाकिस्तान में नहीं रहती, आउट ऑफ कंट्री में रहती हैं और बहुत अच्छी व्लॉगिंग है इनकी। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। जब आप इनके चैनल पे जाएंगे देखेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट है और इनके चैनल पे आपको रेसिपीज़ भी मिलती हैं और बहुत ही अमेजिंग इनके व्लॉग्स हैं। मैं तो डेली वॉच करती हूँ। आप भी जाएं इनके चैनल पे और इनको सपोर्ट करें। इनका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। ये रहा इनका चैनल, खिज़रा ज़ीशान के नाम से है इनका चैनल और बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ चैनल, आप खिज़रा ज़ीशान से सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और लिंक अगर आप लिंक पे टच करेंगे तो आप डायरेक्ट इनके चैनल पे चले जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं अपनी आइसक्रीम खा रही हूँ। गर्मियों का मौसम आ चुका है और हम आइसक्रीम ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? और ये आइसक्रीम किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत सी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इसको। दिन में कुछ 10 दफ़ा हम आइसक्रीम ना खा लें तो हमारा दिन नहीं गुजरता था। एक ये होती है, एक ऑरेंज में होती थी, ऑरेंज कलर में, शायद अब भी मिलती हैं, लेकिन उस टाइम ये मिलती थी 2 रुपए की और अब मिल रही है जी 10 रुपए की। तो देख लें कितना डिफरेंस हो गया, इतनी महंगाई हो चुकी है। और उसके बाद आज मैंने सारी घर की क्लीनिंग करनी है। तो ये शूज़ रैक जो है मेरा, ये मैंने दराज से मंगवाया था। तो मैंने सोचा आज मैं ना इसकी सारे ये जो सैंडल्स वगैरह पड़े हुए हैं, शूज़, इनकी सफाई कर लूँ। कितने दिनों से इतनी गंद मचा हुआ था और मेरे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सफाई करूँ। तो इसकी आज मैं सफाई करती हूँ। और बाहर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, कमरे में होती है, बाहर भी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सारा कुछ साफ़ कर लूँ। और जो घर में पहनने वाले सैंडल्स वगैरह ना, सिर्फ वही इसके ऊपर रखूँगी, बाकी के सारे मैं हटा दूँगी। और अब आप लोग बोलेंगे कि आप बर्तन धोने वाली वो स्पंज से आप इसको भी वॉश कर रही हैं, तो नहीं जी, मैंने दूसरा कपड़ा लिया है और सर्फ़ डाल के मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। मेरी कोशिश यही है कि रमज़ान की से पहले पहले ना, मतलब कि इसी वीक में मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएँ और मैं रमज़ान से पहले अपनी अम्मी के पास भी चली जाऊँ, 2-3 दिन अम्मी के घर से होके आ जाऊँ। अम्मी भी ठीक नहीं रहती और मुझे भी इतनी ज़्यादा याद आती हैं अपनी अम्मी। तो मेरे कोशिश है कि रमज़ान से पहले मेरे पहले काम ख़त्म हो जाएँ सारे और उसके बाद मैं अम्मी के घर जाऊँ और वहाँ से वापस आऊँगी। तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है, टाइम नहीं होगा इतना कि मैं घर में इससे कुछ काम कर पाऊँ, क्योंकि फिर रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ना सारे कामों में लगी हुई हूँ। और ये मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं, उनके ही ज़्यादा इस रैक में पड़े रहती हैं चीज़ें, तो इनको मैं भी साफ़ करती हूँ। पहले कपड़े से इनके ऊपर जो डस्ट है ना वो सारी साफ़ करूँगी और उसके बाद ब्रश से साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही ब्रश से साफ़ करने लग गई ना तो जितनी डस्ट है सारी ब्रश के साथ लग जानी है। तो इसलिए मैंने पहले कपड़ा ये पड़ा हुआ था तो ये कपड़ा लिया है। ये कपड़ा हमने इसीलिए रखा हुआ है कि जब भी शूज़ पॉलिश करने होते हैं, पहले इससे जो ऊपर डस्ट होती है वो साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद हम पॉलिश कर लेते हैं। मैं एक दफ़ा साफ़ करके इस रैक में रख देती हूँ, फिर हल्की फुल्की सी डस्ट पड़ती रहती है। जो नए शूज़ हैं उनके वो तो मैं कमरे में, ये जो दूसरा शूज़ नज़र आ रहा है ये नया, ये कमरे में रखूँगी। और आज मैंने सारे अपने भी जूतों की सफाइयाँ करनी है, तो यहाँ पे कमरे में पड़े हुए थे और ये शादी के टाइम पे मैंने रखे थे, उसके बाद निकाले ही नहीं हैं। तो अब मैंने इसलिए सोचा मैंने कहा सारे निकाल के एक दफ़ा इनको मैं साफ़ कर लूँ। और यहाँ पे भी मैं बैठी हूँ, इन सारे जो डब्बे हैं ना ये सारे मैं निकालती हूँ बाहर और इनको अच्छे से साफ़ करती हूँ। और आप भी सब कहते रहते हैं ना अपनी शूज़ कलेक्शन हमारे साथ शेयर करें, तो आज आप देख लें, कुछ जो मैं निकालूंगी वो आपको दिखा दूँगी। ये कुछ शादी के टाइम पे लिए थे और एक दो जो है वो मेरी शादी से पहले के ही मैं साथ ले आई थी और कुछ ससुराल वालों की तरफ से थे। और हील्स मेरे पास इतनी ज़्यादा कुछ जमा हो गई है ना, मैं इतनी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ हील्स, लेकिन जमा बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैंने कहा चलें, कभी कभी इंसान फैंसी कपड़े पहनता है तो कहीं शादी वगैरह पे जाना हो तो हील पहन लिया करूँगी। वैसे जो मेरी सिंपल से है ना सैंडल्स वगैरह वो मैं ऐसे ही घर में भी पहन लेती हूँ और आस पड़ोस में कहीं जाना हो, कुरान खानी हो गई और इस तरह से ना वहाँ पे पहन के चली जाती हूँ। और ये येलो वाले जो मस्टर्ड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे फेवरेट हैं। ये मैंने खुद लिए थे शादी के बाद, मैंने अपने सूट के साथ मैचिंग करके ना ये वाले लिए थे। हील्स मुझे पसंद है, मैं कहती हूँ मेरे पास बहुत सारी हील्स हों, लेकिन पहनती मैं नहीं हूँ, कम कम पहनती हूँ। तो यहाँ पे फिर लाइट बंद हो गई
और उसके बाद जब लाइट आई तो मैंने अंधेरे में भी सब कुछ साफ़ कर लिया, साफ़ करके मैंने रख दिया। और हस्बैंड के मैंने यहाँ से निकाल दिए थे इनकी एक ये जो पेशावरी क्या कहते हैं, खेड़ी या चपली कहते हैं पता नहीं, ये मैंने यहाँ पे रखी है। और उनके जो बाकी के थे ना वो सारे मैंने उधर रख दिए। ये वाले जो हैं ये सारी मैंने यहाँ पे ना हील्स रखी हैं, दरमियान में जो है वो खुद से वगैरह रखे हैं, और साइड पे जो प्लेन मेरे हैं ना सैंडल्स वगैरह चप्पल हैं वो सारे मैंने उस साइड पे रख दिए हैं। इस तरह से मैंने कहा ढूंढने में भी आसानी हो जाती है और मिल जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे ये रख दिए हैं। अब इसको मैं बंद करती हूँ। इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है सारा। और वो जो अंदर यहाँ पे बनी हुई है ना अलमारी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े वगैरह भी ऊपर होते हैं, तो इनके ये थोड़े से शूज़ थे, ये मैंने यहाँ पे अंदर रख दिए हैं। मैंने कहा वो जैसे कपड़े भी इधर से निकालते हैं तो फिर शूज़ वगैरह भी ये जगह खाली थी तो उनके मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। और ये जो अलमारी है ना ये पूरी उनकी चीज़ें इधर पड़ी होती हैं, और जो बाहर है कमरे में वो मेरी है, वहाँ पे मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ। तो कल इंशाल्लाह फिर बाकी की सफाइयाँ करेंगे। और ये गर्म कपड़े हैं जो कि मैंने इनमें डाल के रखे हुए हैं, ये हस्बैंड आएंगे तो वो फिर रख देंगे ऊपर। और ये वाले जो था ना मेरे पास कंबल का ये कवर था, तो इसके अंदर मैंने सारे कपड़े डाले और इसकी ज़िप ख़राब हो गई है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस में रखूँ, तो देखती हूँ। अब दूसरी में उनसे कह रही हूँ मुझे टैची ला दें तो उसमें रख दूँगी। बाकी के हैं जो गर्मियों के कपड़े निकालना और सर्दियों के कपड़े रखना मुझे कोई इतना मुश्किल काम लगता है ना, लेकिन जब हम कपड़े निकालते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है नए कपड़े पहनना। तो इस दफ़ा तो मेरे गर्मियों में भी सारे नए ही होंगे, क्योंकि मैंने स्टिच ही नहीं करवाए थे लॉन के जो ड्रेसेस थे मेरे शादी के भी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, घर में दाल बनी हुई थी तो किसी का खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने आलू की भुजिया बना ली। तो मैंने कहा चले आलू की भुजिया ही बना के खा लेते हैं। जब हम कोई इस तरह का काम करते हैं ना, सफाइयाँ वगैरह करें, तो भूख भी साथ इतनी कोई सख्त लगती है। और आज तो खाने में भी हमें इतनी देर हो गई थी, क्योंकि कज़न वो अपने कमरे की कर रही थी और मैं अपने कमरे में सफाई वगैरह कर रही थी। और उसके बाद ये अलमारी है, तो यहाँ पे ये जो जगह बनी हुई है ना, तो इसमें सारी चीज़ें मेरी इस तरह से पड़ी हुई हैं, ऊपर नीचे कोई समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा चलें ये वाली एक जगह रहती है, इसकी भी मैं भी सफाई कर लेती हूँ। बाकी जो बर्तन वगैरह हैं वो भी सारे मैंने वॉश करने हैं, निकालने हैं, लेकिन वो आज नहीं, क्योंकि आज बहुत देर हो गई है। तो ये सारी चीज़ें निकालती हूँ और इनको समेट के रखती हूँ। अभी इस जगह से ना ये सारी चीज़ें निकाल के तो मैं सोच रही हूँ अपने हैंड बैग वगैरह जो है ना वो यहाँ पे सेट कर लूँ, क्योंकि मैंने ऊपर रखे हुए हैं और ऊपर इतनी कोई जगह भी नहीं है, थोड़ी सी जगह है। तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई करके तो हैंड बैग मेरे जितने भी थे पाउच वगैरह वो सारे मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। कुछ शादी के टाइम पे आए थे, कुछ शादी के बाद गिफ्ट मिले, कुछ शादी से पहले गिफ्ट में आए थे। तो ये सब यहाँ पे मैंने अच्छे से सारे सेट कर लिए। ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कहीं जाना हो तो इसको मैंने आगे ही रखा है। मैंने कहा चलो अगर जाना हुआ तो फिर आराम से बंदा निकाल लेता है यहाँ से। अभी मेरी आवाज़ आपको अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि मैं रास्ते में वॉइस ओवर कह रही हूँ और आप पीछे से शोर भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो आज जाना था हमने कहीं, और मैंने वीडियो भी पोस्ट करनी है। सबके इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट के, आप व्लॉग किस टाइम अपलोड करेंगी, तो मैंने सोचा चले अभी मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।